अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटे से कहा कि अंता वो मालुका ली अबी का, तू और तेरा सारे का सारा माल तेरे बाप का है। जब बेटा ही बाप का है तो बेटे का कमाया हुआ माल भी ये बाप का ही है। तो आदमी अपने माँ बाप को या जो माँ बाप के हुक्म में है उनको ज़कात नहीं दे सकते। जो माँ बाप के हुक्म में कौन है? दादा दादी, ये भी माँ बाप के हुक्म में, परदादा परदादी, ये भी माँ बाप के हुक्म में, इसी तरह नाना नानी, ये भी माँ बाप के हुक्म में है। तो इनको आदमी ज़कात नहीं दे सकता। हाँ, जो उसूल हैं, मसलन माँ बाप को, बेटों को, पोतों को आदमी ज़कात नहीं दे सकता। इसी तरह दादा परदादा लकड़दा सकड़दा ये हैं, उनको आदमी ज़कात नहीं। हाँ, अलबत्ता जो फुरू हैं, मसलन चचा है गरीब है तो उनको दे सकते हैं, ताया है गरीब है उनको दे सकते हैं, और इसी तरह भाई हैं अगर वो अलग हैं रहते हैं और वो अपने घरों में हैं और उनके अलग से अपने कारोबार है, लेकिन वो मोहताज हैं और उनके पास उतना चीज़ नहीं है, वो ज़कात लेने के मुस्तहिक है, तो आप उनको दे सकते हैं। बहनें हैं वो अलग घर में रहती हैं, अगर वो मोहताज हैं तो आप उनको दे सकते हैं, और खालाएँ हैं मामू हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को ज़कात दे सकते हैं। बल्कि ज़कात देना और ज़्यादा अफजल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदक़ा, ज़कात किसी मिस्किन को दे तो सदका है, और लेकिन अल सदक़तु अलल अक़रिबाई, अगर आप किसी अपने रिश्तेदारों को देते हैं तो इसमें ये सदका भी है और अल वसीलतुन, और ये सिला रहमी भी है। अल्लाह ताला डबल सवाब इसे अता करेगा। और इसी तरह जो अहले बैत हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, अहले बैत से मुराद बहुत सारे लोग अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद है, यही अहले बैत है। नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अक़ील इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और तमाम बनु हाशिम और तमाम बनु मुत्तलिब, ये सारे अहले बैत नबी में से, उनको ज़कात देना नाजायज़ है। लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि जो लोग अपने आप को सैयद कहते हैं नहीं, वो लोगों से अपने सैयद होने की दुहाई देकर ज़कात मांगते हैं, भाई हमको ज़कात दो, हम सैयद हैं। हालांकि उन बेचारों को पता भी नहीं होता कि सैयद अगर वाकई कोई सैयद है तो वो उसके लिए ज़कात जायज़ नहीं है। लेकिन ये कि बहुत सारे लोग अपने आप को वो सैयद कहते हैं, लेकिन अब वल्लाहु आलम सिर्फ हिंदुस्तान में कुछ ही ऐसे ख़ानदान हैं जिनके ताल्लुक से ये साबित है कि ये इनका ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। लेकिन बहुत सारे लोग भी अपने आप को सैयद कहते हैं, वल्लाहु आलम। अगर किसी को वाकई अगर कोई सैयद है हकीकी मानों में तो उसके लिए ज़कात लेना भी जायज़ नहीं है और ज़कात देना भी जायज़ उनको नहीं है। और इसी तरह ऐसा आदमी जो कि फासिक व फाजिर हो, तो ऐसे शख्स को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। कि अगर आप ज़कात दे दें तो हो सकता है कि वो शराब पी ले, या हो सकता है जुआ खेले, या और कोई गलत काम करे, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात का माल नहीं दिया जा सकता। और ज़कात देने के आदाब ये हैं कि आदमी नीयत को दुरुस्त रखे कि जो भी ज़कात दे रहा है तो अल्लाह ताला के पास सवाब की नीयत से दे, और लोगों में दिखावा ना करे। और दूसरी शर्त यह है कि आदमी जहाँ तक हो सके छुपा कर करके देता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि आदमी जहाँ तक हो सके रियाकारी से बचे और उसे छुपा कर दे। इन तुब्तु सदक़ात फन्नी अम्मा, अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम ज़कात को छुपा कर दो तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर तुम जाहिर भी करो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। और तीसरा ये कि आदमी हलाल माल का इंतखाब करे और अच्छे माल का इंतखाब करे। अच्छा माल अल्लाह ताला के रास्ते में दे। बहुत सारे लोग जब अल्लाह ताला के रास्ते में जो भी माल देते हैं तो जो भी चीज़ घटिया होती है वही देते हैं। हम लोग भी यहाँ कुवैत में देखते हैं कि खजूरें ख़राब हो गई तो लोग लाकर मस्जिद उनके पास रख कर के ले आते हैं कि आने जाने वाले लोग जो मुसल्ली हैं खा लेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्त, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह जो अपने अक़रबा हैं, रिश्तेदार हैं, जो वाकई मुस्तहिक़ हैं, तो ऐसे लोगों को मुक़द्दम रखना चाहिए। और इसी तरह जिनको ज़कात दे रहे हैं उनके साथ शफ़क़त और रहमत का मामला करना चाहिए। ये नहीं कि किसी को दे रहे हैं तो आप उसे ताने दे रहे हैं, या आप उसे धक्के दे रहे हैं, या आप उसे सलावातें सुना रहे हैं, तो ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये ज़कात के कुछ आदाब थे और अहकाम थे जो कि मैंने तफसील के साथ आप हज़रात के सामने पेश किया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको और तमाम मुसलमानों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग ज़कात दे रहे हैं अल्लाह ताला उनकी सेहत व आफियत में, उनके माल व दौलत में दिन दुगनी
खैरात चौगुनी अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, और जिनके पास माल नहीं है अल्लाह ताला उनको इतना अता फरमाए कि वो भी ज़कात देने वाले बन जाएं। आमीन। वाक़ुदाना अल्हम्दुलिल्लाह। इस ताल्लुक़ से कोई भी सवाल करना हो तो आपको कर सकते हैं। एक सवाल है, जी जी मस्जिदों में कोई इफ्तारी करवा रहे हैं, जी जी ज़कात के पैसों से इफ्तारी करवाने को मैंने सुना है, जी। तो इफ्तारी खा सकते हैं कोई आदमी? देखें, इफ्तारी जो कुछ करवाई जा रही है, अगरचे कि बेशक ये बैतुल ज़कात की तरफ से इसका एहतमाम किया जाता है, लेकिन बैतुल ज़कात में सिर्फ ज़कात ही नहीं आती, बैतुल ज़कात में सिर्फ ज़कात ही नहीं आती, बल्कि हमारे पास भी, मैं भी चूँकि एक लजना में काम करता हूँ, तो इसमें ज़कात का माल भी आता है, और नुज़ूर यानी कोई नज़र माना हुआ वो भी आता है। इफ्तार साइम ये अलग रहता है, ये मशरूब इफ्तार साइम यानी ये सिर्फ रोज़ेदारों को इफ्तार कराने के लिए ही उसमें वो दिया जाता है, उसमें ज़कात नहीं दी जाती, और ये बाकायदा क्या है उनको मालूम रहता है। तो पूछा जाता है कि भाई आप ये जो दे रहे हैं ये मशरूब इफ्तार साइम में दे रहे हैं, तो वो कहता है कि हाँ। तो ये भी उनसे कहा जाता है कि भाई इसमें ज़कात नहीं दी जाती, वो कहता है कि ये ज़कात में नहीं दे रहा हूँ, बल्कि क्या है ये इफ्तार साइम यानी रोज़ेदारों को इफ्तार कराने के लिए मैं दे रहा हूँ। तो ऐसे में अगर कोई बंदा जाकर उसमें खा लेता है तो कोई हरज नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा माशाल्लाह पिजारो जीपे उनके पास हैं और अच्छी अच्छी क्या है ये हैं, लेकिन जो ही वक्त आता है तो सीधा जाकर वो गरीबों यतीमों मिस्किन जो भी वो लोग रहते हैं उनमें जाकर शामिल होकर वहाँ पर जाकर खा पी कर चले आते हैं। तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे दिया है तो चलो मैं भी 4 लोगों बंदों को खिलाता हूँ। तो आदमी ये जो रमज़ान का महीना है तो ये मुबारक महीना है, अगर और खर्च करने का महीना है, अगर आपने खर्च किया तो अल्लाह ताला इसका सवाब अता फरमाएंगे। तो इस सवाब को खुद भी हासिल करने की आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि अगर आदमी कोई ये है, कभी इस तरह हो जाता है कि आदमी क्या है कहीं किसी काम में रह गया, आ रहा है तो घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो किसी भी मस्जिद में जाकर इफ्तार कर ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो आदमी जाकर कर सकता है। लेकिन ये कि आदमी अगर वाकई उसके पास इतना पैसा हो कि वो भी करा सकता है तो कराना चाहिए, और ये बड़ा सवाब का काम। और एक सवाल है जी। कोई आदमी बोला कि भैया हम इफ्तारी करवा रहा हूँ, कुछ साथ देना है तो आप दो जी। जैसा आदमी को ऐलान करके कोई बोल रहा है जी, तो उसको किस हिसाब से देना चाहिए? तो वो तो ज़कात के माल से आप नहीं दे सकते। इफ्तार साइम में मसलन हम लोग भी कराते हैं, जो मसलन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि हमसे ये कहते हैं कि मौलाना हम इसमें कराना चाहते हैं, तो इस तरह के लोग मुझे भी देते हैं, तो मैं क्या है वो इंडिया में क्या है उनको मैं कहता हूँ कि भाई क्या है इसमें ज़कात नहीं चलेगी। तो ऐसे लोग अगर कोई देना चाहे तो दे सकते हैं। तो आप अगर कोई बंदा अगर कह रहा है कि भाई मैं इससे क्या है मैं इफ्तार लोगों को कराऊंगा अपने अपने मुकामात पर इंडिया में या पाकिस्तान में, तो अगर आप उस पर एतमाद करते हैं तो आप उसे दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़कात का माल उसमें नहीं दे सकते। अभी आपने जो जवाब दिया, मेरा पहले सवाल का जवाब, जो मस्जिदों में जो इफ्तारी होती है जी, यानी खालिस वो इफ्तारी के पैसों से इफ्तारी की ही पैसों से खिलाते हैं, उसमें ज़कात के पैसे नहीं होते। हैया अल्लाह। और कोई बात? शुक्रिया। मुसाफिर काफिर हो तो उसको दे सकते हैं? मुसाफिर काफिरों को ज़कात नहीं दे सकते आप ऐसे जी ले लें, काफिर को ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, आप ऐसे ही इंसानी तौर पर ताउन कर सकते हैं, आप ताउन करना भी चाहिए। अगर कोई आदमी ऐसा मजबूर है, ये नहीं है, वो इंसान तो है, तो इसलिए उसका ताउन करना चाहिए, लेकिन ज़कात से नहीं। शुक्रिया जनाब। वो पर्चे ज़्यादा हैं आपके पास? गाड़ी में है आपके? हाँ, कोई बात नहीं, आपको पहुँच जाएंगे। आज ही चाहिए। हाँ, दीजिए। ये इधर दे, किधर चाहिए था? ये दे दे। नहीं, और मस्जिद में करना